हाँ दोस्तों, मैं अनिल कुमार मीणा जमादार की पाठशाला में आप सबका स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। और अपन सब मिलके कर रहे थे प्रतिशत प्रतिशत में अच्छे अच्छे क्वेश्चन करे थे और आज भी हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन और करेंगे। इसके बाद अपन कोई नया चैप्टर करेंगे, लेकिन वो 2-3 क्लास के बाद होगा। ठीक है, तो अपन लेते हैं एक क्वेश्चन और क्लास की करते हैं शुरुआत। ठीक है, तो क्लास करते हैं शुरुआत और आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा सामने। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है एक गांव की जनसंख्या 9,000 है यदि वार्षिक जन्म दर 12.5% है और वार्षिक मृत्यु दर 2.5% है, तो 3 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी होगी ये हमें पता करना है। 3 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी होगी ये हमें पता करना है। ठीक है, तो देखो अपने पास क्या है, गांव की जनसंख्या दे रखी है 3 वर्ष पहले की। ठीक है, प्रारंभिक जनसंख्या दे रखी है और हमें अंतिम जनसंख्या निकालनी है। तो देखो हमारे पास क्या है, वार्षिक जन्म दर कितनी है। देखो जन्म दर कितनी है, जन्म दर कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 12.5%। और मृत्यु दर कितनी दे रखी है, मृत्यु दर कितनी दे रखी है बताओ, वो दे रखी है कितनी 2.5%। इतने आदमी जन्म ले रहे हैं और इतने आदमी इनकी मृत्यु हो रही है, तो जो इन दोनों का डिफरेंट है वो क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है एकदम से। तो देखो वृद्धि कितनी की हो रही है, वृद्धि हो रही है भाई, इतने आदमी जिए हैं, मतलब इसमें से घटाएंगे तो 10% आदमी हर साल बढ़ रहे हैं। ठीक है, जनसंख्या कितनी है अपनी 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या लिख देते हैं, 3 वर्ष बाद जनसंख्या 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष बाद हो जाएगी। देखो 9,000 तो दे रखी है हमें, और अब 10% की वृद्धि हो रही है हर साल। तो फर्स्ट साल 10 वर्ष की वृद्धि होगी, 10% की वृद्धि होगी तो कितना हुआ 110/100। दूसरे साल भी 110/100 और तीसरे साल भी 110/100। आगे बात समझ में। अब देखो 3 जीरो से 3 जीरो काट देते हैं, और ऊपर भी 3 जीरो नीचे भी 3 जीरो, तो 3 जीरो से फिर 3 जीरो काट देते हैं, ये कट गया। ठीक है, अब देखो 11 का क्यूब कितना होता है, 11 का क्यूब होता है 1331 जी। और अपने पास कितना बचा हुआ इधर 9। कितना आंसर आएगा, देखो इसको इससे मल्टीपल करना है, मल्टीपल करेंगे। देखो 9 27 के साथ 2, 27 से 2 29, 2 9 2 11, यानी कि ये जनसंख्या आ गई कितनी 11,979। ये 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी 11,979। ठीक है, और ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, बहुत आसान था। तो देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, इसमें जनसंख्या दे रखी थी, पहले की जनसंख्या यानी कि आज की वर्तमान की जनसंख्या दे रखी थी, 3 वर्ष बाद की निकालनी थी। पहले देखो इतने तो जन्म ले रहे हैं 12.5 और इतने मर रहे हैं, मतलब मृत्यु हो रही है 2.5 की, तो दोनों का अंतर कितना हुआ 10%, मतलब इतने तो रह रहे हैं, मतलब तो वृद्धि कितनी की हुई है 10% की, तो हर साल 10% बढ़ाया और अपना आंसर आ गया 11,979। ये जनसंख्या है टोटल। ठीक है, अपने एक और क्वेश्चन लेते हैं, आप इस क्वेश्चन को उतारो तब तक। अब मैं एक और क्वेश्चन लेते हैं, वो आपको अगली स्लाइड में दिखेगा। ठीक है, आपने पिछला क्वेश्चन उतार लिया होगा और समझ लिया होगा। हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है, देखो क्वेश्चन है कि यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15% और 20% की वृद्धि होती है
तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये हमें बताना है। देखो कैसे करेंगे, हमें पता है क्या, देखो इनकी पहले निकालते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। देखो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 15/100 यानी कि 3/20। आगे बात समझ में। और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी कितनी, 20/100 यानी कि 1/5। आगे बात समझ में। तो हमें क्या पता है कि ये जो लंबाई है वो 20 से कितनी हो गई, 3/23 और चौड़ाई 5 से 6 हो गई। आगे बात समझ में। देखो यहां पे देखते हैं लंबाई कितनी थी, 20 थी पहले और अब 23 हो गई। ये पहली थी और ये बाद में ठीक है। और चौड़ाई क्या हो गई, चौड़ाई हो गई कितनी, चौड़ाई हो गई कितनी, वो हो गई 5 से 6। तो इनका क्षेत्रफल कितना आया, देखो क्षेत्रफल पता है ना आपको, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो देखो क्षेत्रफल कितना है, इन दोनों का गुणा यानी कि 100 और इन दोनों का गुणा यानी कि 23×6 = 138। आगे बात समझ में। हमें क्या बताना है, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो 100 से कितना हो गया, 138 हो गया, ठीक है। तो कितने की वृद्धि हुई, 38 की हुई, 100 पे और गुणा प्रतिशत के लिए 100। तो हमें पता है क्या, 100 से 100 चला जाएगा यानी कि 38% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो गई, 38% की वृद्धि हो गई। आगे बात सुनिए, बहुत ही आसान था। हमने 15 और 20 का फ्रैक्शन वैल्यू लिया यानी कि ये 20 से 23 हो गई और ये जो चौड़ाई थी वो 5 से 6 हो गई। 20 से 23 और 5 से 6 और आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई 100 और ये 138। तो दोनों का अंतर किया, 38 का अंतर आया और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो 38% क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, इसको थोड़ा और आसान बनाते हैं, आसान तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे, देखो यहां पे करते हैं। हमने एक चीज बताई थी आपको कि ऐसी 2% किसी क्वेश्चन में दिखे तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस माइनस b प्लस माइनस ab/100। ठीक है, देखो इसमें क्या करेंगे, दोनों में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो देखो पहले 15% बढ़ रही थी, प्लस फिर 20% बढ़ रही है, प्लस फिर प्लस 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 हो जाएगा और दोनों को गुणा करेंगे तो 300/100। आगे बात समझ में, दो बिंदी काट देंगे और 15 35 और 3 38 यानी कि 38% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी, 38% की। बिल्कुल आसान तरीका है ना। इसका एक छोटा रूप भी है, वो ये है, ये बेसिक है, इस बेसिक से कर सकते हैं। यदि हमें ये चीज याद नहीं आती है तो बेसिक हमारा काम आएगा एग्जाम के टाइम। आगे बात समझ में, बहुत आसान था, कुछ भी नहीं दे रखा था, ये चीजें हमने करी और 38% अपने प्रतिशत क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। हम एक और क्वेश्चन लेके आते हैं, आपकी स्क्रीन पे दिखेगा अगली स्लाइड में। ओके, आपने पिछला क्वेश्चन उतार लिया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। देखो आपको स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक परिवार को गेहूं, सब्जियों और तेल पर वे 12, 8 और 5 के अनुपात में है। इन वस्तुओं के मूल्य क्रमशः 50%, 25% और 40% की वृद्धि होती है। इन वस्तुओं पर परिवार के कुल व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यह हमें बताना है। ठीक है, देखो कैसे बताएंगे अपन। इसमें क्या करेंगे, देखो स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, इतना, ये देखो इसमें हो रहा था सब्जी, पहले गेहूं है, देखो गेहूं, फिर आ गया सब्जी और फिर आ गया तेल। पहले कितना हो रहा था, 12, 8 और 5। ठीक है, इनको राशि बना लेते हैं, x मान लेते हैं, तो ये x हो गया।
इस अनुपात में ये होगी राशि। मतलब पहले कितना हो रहा था, पहले हो रहा था इनका टोटल, वो हो रहा था कितना, यहाँ पे कर देता हूँ मैं टोटल 12 + 8x, 12x + 8x + 5x, इनका टोटल पहले हो रहा था कितना 20 और 25x। मतलब पहले खर्चा कितना था 25x रुपए, ठीक है। अब कितना है अब बताना है हमें। तो अब क्या हो रहा है 50%, 25% और 40% की क्या हो रही है, प्रत्येक में क्रमशः वृद्धि हो रही है। देखो वृद्धि निकालेंगे, इधर निकाल देते हैं। देखो वही गेहूं, इधर सब्जी और फिर तेल। देखो ये कितना था 12x, ये 8x और ये 5x, इस अनुपात में था ना। आई बात समझ में। देखो 50 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, यानी कि 2 से 3 हो गया, यानी कि 12x 3/2, 50% निकालेंगे, ठीक है। तो 2 से 3 हो गया। दूसरा करेंगे 8x का, यह है 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4, तो 4 से 5 हो गया, यानी कि 5/4। और फिर 5x का कितना निकालेंगे, 5x का है 40। 40 का मतलब क्या हुआ, 40 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 40 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, यानी कि 5 से 7 हो गया, 7/5। समझ में तो आ रहा है ना कैसे फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं। इधर लिख देता हूँ फ्रैक्शन वैल्यू, लिख दो एक बार। देखो फ्रैक्शन वैल्यू इधर लिख देता हूँ। देखो 50 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुआ, वो हुआ 1/2। 25 का हुआ कितना 1/4, और 40% का कितना हुआ, वो हुआ कितना 2/5। यानी कि ये 2 से 3 हो रहा है, और ये 4 से 5 हो रहा है, और ये 5 से 7 हो रहा है। वो चीज वहां करिए अपन ने, ठीक है। देखो काटते हैं, 2 से इसको काटेंगे तो 6 बार जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 18x। आगे बात समझ में। देखो 4 से इसको काटेंगे तो 1 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, और कितनी वैल्यू आएगी 10x, और 5 से 5 चला जाएगा तो इसकी वैल्यू आ गई 7x। तो इनका टोटल कितना हो गया, देखो 18, 28 और 7 35x। ये 35x था, पहले कितना था 25x था, अब 35x है। दोनों का अंतर कितना है 10x, 10x, और कितने पे बढ़ रहा है 25x पे, और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करेंगे। आगे बात समझ में। तो 25 से काटेंगे तो ये 4 बार चला जाएगा, x से x चला जाएगा, तो कितनी आ जाएगी अपने 40% की क्या होगी वृद्धि होगी। पूरे वे में क्या हुआ, परिवार की पूरे वे में कितने 40% की वृद्धि होगी। आगे बात समझ में। बहुत आसान था, कुछ भी नहीं था इसमें। यह हमें रेशो दे रखा था, हमने वैल्यू बना दी x मान के, और उसके बाद में इनका टोटल किया तो 25x आया। मतलब पहले 25x अपना क्या था, इतना रुपये खर्चा होता था, फिर बाद में हमने किया कि 50%, 25% और 40% बढ़ा दिया, तो अपना 35 रुपये आ गया। दोनों का अंतर कितना हुआ 10x, और 25 से इंटू 100, यानी कि 40% की पूरे परिवार की क्या हो गई वृद्धि हो गई वे में। आगे बात समझ में। बहुत आसान था, हमने किया, और सारा मैटर आपको समझ में भी आया। ओके डन। तो ठीक है, आप इस चीज को उतारो, और अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं अगली स्लाइड। तो आपने पिछला क्वेश्चन उतार लिया होगा और समझ लिया होगा। अब अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं। आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब देखो इसको करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी में केवल 3 विभाग है, जिनमें क्रमशः 20, 30 और 40 कर्मचारी काम करते हैं। यदि वीकेंड के दौरान इनका कार्य करने का प्रतिशत क्रमशः 20%, 30% और 40% है, तो उस वीकेंड पूरी कंपनी का कार्य प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, मतलब हमें बताना है कि उसमें जो कर्मचारी चले जाते हैं वीकेंड के दौरान, छुट्टियों के दौरान, तो जो बचे हुए कर्मचारी है वो कितना काम करते हैं, उनका प्रतिशत हमें बताना है। देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे। विभाग कितने हैं अपने पास, 3 विभाग है। कितने विभाग है 3। देखो फर्स्ट विभाग की कार्य क्षमता निकालेंगे पहले। देखो अपने पास क्या
पहले विभाग में कितना है 20, दूसरे में 30 और तीसरे में 40, और ये इनकी कार्य क्षमता निकालेंगे ऐसे। ठीक है, इतना इतना काम है करते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे, इसमें देखते हैं कि फर्स्ट विभाग जो है, फर्स्ट विभाग की कार्य क्षमता, कार्य क्षमता कितनी है, फर्स्ट विभाग में कितने आदमी है 20 आदमी है, और कितना परसेंट काम करते हैं 20% करते हैं। तो 20 का 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, देखो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 4। आगे बात समझ में। अब देखो इसी तरह सेकंड विभाग का निकालेंगे। सेकंड विभाग है, सेकंड विभाग है विभाग की कार्य क्षमता। देखो कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे, दूसरे विभाग में कितने आदमी काम करते हैं 30 आदमी करते हैं, और उनकी कार्य क्षमता 30% है। तो देखो 30 व्यक्तियों का 30% निकालेंगे तो कितनी कार्य क्षमता आ जाएगी, वो आ जाएगी कितनी 9। ठीक है, ऐसे ही तीसरे विभाग की निकालेंगे तो थर्ड विभाग की कितनी आ जाएगी, थर्ड विभाग की आ जाएगी, थर्ड विभाग की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 40 व्यक्ति है और 40% के हिसाब से काम करते हैं, तो 40 का 40% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, वो आ जाएगा कितना 16। आगे बात समझ में। अब हमें निकालना है प्रतिशत। देखो ये पहले विभाग की 4 है, दूसरी की 9 है और तीसरी की 16 है। एक कार्य क्षमता जोड़ेंगे और उसमें पूरे कर्मचारियों का भाग लगा के 100 से गुणा कर देंगे तो अपना जो बैकएंड में जो पूरी कंपनी का कार्य है जो प्रतिशत में आ जाएगा। तो बैकएंड पूरी कंपनी का, बैकएंड में यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, बैकएंड में यहाँ पे है बैकएंड की बात करूं मैं, बैकएंड में पूरी कंपनी का कार्य वो कितना आ जाएगा। देखो इनका टोटल कितना हुआ, 16 4 20 29। ठीक है, और टोटल कर्मचारी कितने हैं, देखो 50 और 40 90 कर्मचारी है, और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करेंगे, बिंदी से बिंदी काट देंगे, 9 का मान लगाएंगे किसमें 290 में, तो कितना आएगा, तो 9 3 27, 2 बचेगा, 9 दूनी 18 और फिर 9 दूनी 18, यानी कि यह आ गया अपना 32.2% अपना आंसर। ये इतने व्यक्ति वैकेंट में पूरा कार्य करेंगे। ठीक है, 32.2%। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं दे रखा था, इसमें दे रखा था 3 विभाग है, तीनों विभाग में अलग अलग व्यक्ति है और उनका अलग अलग कार्य क्षमता का प्रतिशत दे रखा था। कार्य क्षमता ऐसे निकाली हमने और जो कंपनी का कार्य इतना आ गया 32.2%। आ गई बात समझ में, तो बात समझ में आ गई तो आप इस क्वेश्चन को करो नोट, अपने नोटबुक में नोट कीजिए और अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों आपने पिछला क्वेश्चन उतार लिया होगा, हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों में से 340 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र को 244 अंक प्राप्त हुए और उसे कुल अंकों के 12% से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। एक छात्र को अधिकतम कितने अंक प्राप्त हो सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम उसका अंकों का वो बताना है, अंक कितने होंगे। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन 2 लाइन का आंसर है इसमें। कैसे करेंगे, हमें पता है कि इसमें पास होने के लिए कितनी चाहिए 340 अंक, लेकिन उसने प्राप्त कितने करे 244 और वो 12% अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो उसके टोटल अंक बताने हैं कि मैक्सिमम कितने अंक थे। देखो कैसे करेंगे, देखो इसमें करेंगे क्या कि हमें दे रखा है कुल अंकों में से उसने प्राप्त करे, यानी कि प्राप्त अंक यानी कि उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्त अंक, उत्तीर्ण होने के लिए
होने के लिए प्राप्त अंक, होने के लिए प्राप्त अंक, प्राप्त अंक कितने हैं भाई? मतलब वो 340 अंक लाएगा तो वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। लेकिन उसने प्राप्त कितने करे? प्राप्त अंक उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? वो है 244। 200 कितने? 44। मतलब वो पास होने के लिए 340 चाहिए थे, लेकिन उसने प्राप्त किए 244। लेकिन वो कितने अंकों से फेल हो गया? देखो इनका अंतर कितना आया? इनका अंतर हो गया कितना? 6 और 9, यानी कि 96। इतने अंकों से क्या हो गया? वो फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। और वैसे कितना था? 12% से अनुत्तीर्ण हुआ है, और अपने अंक कितने हैं? 96। तो देखो 96 से फेल हो गया, और ये किसके बराबर हो गए? 12% के। तो 12% के बराबर हो गया, और हमें 100% निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे, मतलब पूरे अंक आ जाएंगे। तो 12 अट्टे 96। तो अपने जो मैक्सिमम अंक कितने हो गए? 800। मैक्सिमम अंक कितने आए? 800। ये क्या हो गया? अपना आंसर। आगे बात समझ में? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखो इसमें उसको पास के लिए कितना चाहिए था? 340। उसने प्राप्त कितने के लिए? 244। और वो 12% अंकों से क्या हो गया? फेल हो गया। मतलब इन 340 में से उसने 244 प्राप्त करे, तो 96 ही उसके मतलब अंतर हो गया। 96 मतलब अंकों से क्या हो गया? वो फेल हो गया। मतलब 12% अंकों से फेल हो गया। दोनों आपस में बराबर है तो बराबर रखेंगे, और 96 12% के बराबर है तो बटे में लिखिए, और 100 से गुणा करेंगे तो अपने मैक्सिमम अंक आ जाएंगे। वो कितने आएंगे? 800 अंक टोटल। मतलब एग्जाम में कितने अंक थे? 800 अंक थे। ठीक है, आगे बात समझ में? बहुत आसान क्वेश्चन था। और अपन अब क्या करेंगे? और एक आध क्लास लगाएंगे आपकी, उसमें परसेंटेज को क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे, और फिर एक नया चैप्टर लेंगे। और इस क्वेश्चन को उतार लो, आप नोट कीजिए अपनी बुक में, और अपन इस क्लास का यही अंत करते हैं। और जो नई क्लास लेंगे वो होगी कल। उसमें अच्छे क्वेश्चन और लेके आऊंगा मैं। बड़े बड़े साइज के क्वेश्चन होंगे, अच्छे क्वेश्चन होंगे, और वो जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ऐसे करेंगे। और एक क्लास ऐसी लगा देंगे जिसमें सारी प्रतिशत उसमें इंक्लूड होगी, मतलब सारे जितने भी इसमें मेथड है वो सारे मेथड इसमें अपन एक ही क्लास में लेके खत्म कर देंगे। उसमें आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो अपन इस क्लास का यही विराम करते हैं, और लेंगे अगली क्लास कल। तो आप बस तैयारी करते रहो, मस्त रहो, और अपने साथ जुड़े रहो। और एक काम करो कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक कर लो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप शुरू से क्लासेस ले सको। ठीक है, और क्या करो जिससे लोगों तक इस चैनल को पता चले, और जो लड़का कमजोर है या जो फाइनेंशियली तौर से कमजोर है तो उसको इस चीज का फायदा मिल सके। ठीक है, खुश रहो, सलामत रहो, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो, और उनका सम्मान करो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।